Hey student, welcome here. We are here today. We are going to study your chapter number 3, poetry. This is a poem, and the name is The Fly. The Fly, and I'm pretty much sure that you must know the meaning of fly. Fly is nothing but a type of insect, you can say, that is we know it, house fly, butterfly. Here fly means something which is very small, like house fly, butterfly. So now I'm sure that you get to know about the what is fly. Fly means any insect which can fly, and this is like it can be anything. It can be any insect, like it can be butterfly, house fly, dragon fly. तो फ्लाई कुछ नहीं है, छोटा सा कीड़ा जो उड़ते हैं, ठीक है, या मधुमक्खी बोल सकते हो. Okay, you can see in the picture here. Here is a madhumakhi. This is called bee. It is also a family of fly. Okay, fly का मतलब छोटे से कीड़े जो उड़ते हो. ओके, तो उन छोटे से कीड़ों के लिए ये हमारे जो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे हेयर्स हुए, हमारे बाल हुए. ओके, हमारा ब्रेड हुआ, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, ये गुलाब के फूल हुए, पेड़ पौधे हुए, उनके लिए ये सब कितना बड़ा दिखता होगा. इस पूरे जो पोयम है ना, उसमें बताया गया है. तो एक अगर मैं समराइज करूँ इस पोयम को, इन दिस होल पोयम poet explained that how big anything will look like for a small fly. Here, here he used simile figure of speech. Okay, यहाँ पर उसने क्या हुआ है, बहुत से मतलब अपने पोयम को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी जो पोएट है अपना जो पोयम लिखा है, इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. चूंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ओनली 3 स्टेंजा का है, तो लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट व्हाट इज सिमिली. एंड आई नो I haven't taught you the figure of speech. You know the figure of speech. Let me yes, okay. Here we go. Okay, simile. Oh, simile. Spelling is Simile. Simile. Let me use this pen. Okay, simile. This is nothing but comparison. Comparison. What is simile? Comparison between टू टू थिंग्स. दो लोगों के बीच जब कंपेयर किया गया हो तो उसे सिमिली कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए लाइफ इज लाइक अ क्लाउड, सॉरी लाइक अ ड्रीम. ठीक है, लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह है, यानी लाइफ को कंपेयर किया गया है ड्रीम से, यानी लाइफ जो है ड्रीम की तरह है. ठीक है, लाइक का यूज हुआ है. तो सिमिली यानी जब किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो लाइक का यूज होता है या एज का यूज होता है. जैसे लाइफ एज अ इज एज अ ड्रीम. लाइफ जो है ड्रीम की तरह है. तो एज या लाइक यूज होता है सिमिली को कंपेयर, मतलब किसी टू वर्ड को कंपेयर कराने के लिए. तो इसको हम सिमिली बोलते हैं, जहाँ पे दो वर्ड्स को या दो लोगों को कंपेयर कराया गया हो एक से या दूसरे से. हम बोल सकते हैं कि वह राम की तरह है, तो मैं कंपेयर करा रहा हूँ उसका उसकी तरह. तो यहाँ पे सिमिली यूज होता है. ओके, तो अब चलो पोएम स्टार्ट करते हैं ना. लेट मी स्टार्ट द पोएम. इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम. लेट मी जूम इट. ओके, यस, हियर वी गो. 1 मिनट. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस पोएम में बस बताया क्या है, पोएट बताना क्या चाह रहा है कि एक छोटे से कीड़े के लिए हमारे सारे जो हम लोग चीज़ें देखते हैं वो कितना बड़ा दिखता होगा. ओके, हाउ लार्ज, एज द पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, हाउ लार्ज अनटू द टीनी फ्लाई. अनटू का मतलब यहाँ पे टू है. ठीक है, ये टू है. हाउ लार्ज टू द टीनी फ्लाई मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर. हियर इज द एक्सक्लेमेशन मार्क, यू कैन सी इट क्लियरली. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि कितना कितना बड़ा दिखता होगा एक छोटे से फ्लाई के लिए, एक छोटे से मधुमक्खी के लिए या छोटे से मक्खी के लिए, ये जो सामान है, ये जो हमारे सामान है, जो हमारे किताबें हैं या कुछ भी हैं,
ये सब उसको कितना बड़ा दिखता होगा। सॉरी, अ रोज बर्ड लाइक अ फेदर बेड, अ रोज बर्ड लाइक अ फेदर बेड, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे कंपेयर किया गया है रोज बर्ड। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ रोज बर्ड। रोज बर्ड का मतलब होता है गुलाब का जो कली होती है, गुलाब की जो कली होती है उसको रोज बर्ड बोलते हैं। लाइक अ फेदर बेड, फेदर बेड यानी पंखों का, पंखों का, ठीक है, पंखुड़ियों का बेड, बेड यानी बिस्तर। उसको जो मधुमक्खी होती होगी, उसको जो गुलाब का फूल है उसको एक बड़े से बेड की तरह दिखता होगा, जो बहुत मखमली बेड होगा, ओके, बिस्तर की तरह दिखता होगा। तो देखो कंपेयर किया गया ना, एक गुलाब को किसकी तरह बताया गया है, बेड की तरह बताया गया है, बिस्तर की तरह बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, सिमिली, ओके। लेट मी गो टू द नेक्स्ट लाइन। इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर, इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर, प्रिकल का मतलब कांटे, ठीक है। जो गुलाब के कांटे होंगे वो कैसे दिखते होंगे, स्पीयर की तरह। स्पीयर की मतलब भाला, भाला होता है ना, भाला जो नुकीला होता है, एक शार्प वेपन होता है, ओके। तो बोलना चाह रहे हैं कि गुलाब के जो कांटे होंगे इस मधुमक्खी को वो एक भाला की तरह दिखते होंगे। यहाँ पे भी सिमिली यूज हुआ है, लाइक, लाइक एज ए कंपेरिजन वर्ड यूज हुआ है, ओके। नाउ जंप टू द नेक्स्ट स्टेंजा, वी हैव स्टडीड फर्स्ट स्टेंजा। नाउ अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, ड्यू ड्रॉप ओस की बूंद, ठीक है, एक गाना भी है ना, ओस की बूंद है तो, ओके। यहाँ पे ड्यू ड्रॉप का मतलब ओस का बूंद, लाइक अ लुकिंग ग्लास, ग्लास समझते हो, ग्लास शीशा, ठीक है। जो हम लोग शीशा देखते हैं उस शीशे की तरफ इसको एक जो छोटा सा वो होता है, व्हाट वी से इट, ड्यू ड्रॉप ओस की बूंदें होती हैं जो ऊपर से गिरती हैं बूंद बूंद की तरह, स्फेरिकल टाइप होता है ना, तो वो इसको एक ग्लास की तरह दिखता होगा। अ हेयर लाइक अ गोल्डन वायर, हम लोग का जो बाल है ना इसको एक अगर जिसका गोल्डन हेयर होते होंगे, जिसके गोल्डन बाल होते होंगे, पीले कलर के बाल होते होंगे, उसको इसको जो हमारा बाल है इसको ऐसा लगता होगा कि ये एक वायर है, एक तार है। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फियर्स एज, देखो ये एज यूज हुआ है एज अ कंपेरिजन, यहाँ पर भी क्या हुआ है, सिमिली यूज हुआ है, यहाँ पर भी सिमिली, यानी हर एक लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। जो सबसे छोटा मस्टर्ड का सीड होगा, मस्टर्ड मतलब सरसों का जो छोटा सा बीज होता है, मस्टर्ड का जो छोटा सा बीज होता है वो काला काला होता है ना, या काला काला नहीं, लाल लाल होता है, ठीक है। तो उसको कैसा दिखता होगा, जो कोयला होता होगा, कोयला जलता है तो लाल लाल दिखता है ना, उसको ऐसा लगता होगा मधुमक्खी को कि ये कोयले का जलता हुआ लावा है, लावा नहीं कोयला है जलता हुआ, ठीक है, उसको ऐसा लगता होगा। अ लोफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी, ओके, पाव रोटी। एक लॉफ्टी हिल, लॉफ्टी हिल मतलब बड़ी सी, इसको क्या, लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत बड़ा, ऊंचा, ऊंचा क्या, हिल दिखता होगा, पहाड़ की तरह दिखता होगा। यानी लोफ ऑफ ब्रेड अभी यहाँ पे रख दो, मोटा सा ब्रेड है एकदम, ठीक है ना, मेरे पास एग्जांपल नहीं, लेट्स सपोज इज द ब्रेड, एक मिनट लेट मी जूम आउट, ओके। सपोज कर लो ये ब्रेड है, तो मधुमक्खी यहाँ आई और ये ब्रेड इतना ऊंचा ऊपर तक है, ओके। तो उसको क्या दिखेगा, एक लोफ ऑफ ब्रेड की तरह दिखेगा। लेट मी ड्रा द फिग, सपोज दैट, ठीक है, ठीक है, ये एक ये एक लोफ ऑफ ब्रेड है, ओके। ये इतना ऊंचा ऊपर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। एक छोटी सी मधुमक्खी आएगी तो इसको एक पहाड़ की तरह दिखेगी नहीं, ये यहाँ पे छोटी सी मधुमक्खी है, ठीक है, और इसको ये पहाड़ की तरह नहीं दिखेगा, तो यही कहना चाह रहे हैं वो। यहाँ पे भी सिमिली यूज हुआ है, ओके ओके, लोफ ऑफ ब्रेड। अ वास्प अ क्रूएल लेपर्ड, वास्प एक, वास्प, वास्प यू नो, ये एक टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है जो बहुत बड़ा होता है, वास्प, ठीक है। वास्प एक इंसेक्ट है, कीड़ा है जो बड़ा होता है, मधुमक्खी से बड़ा होता है, मक्खियों से बड़ा होता है लगभग, अगर मधुमक्खी इतनी छोटी है तो वो इतना बड़े बड़े होते हैं सब, ठीक है। तो वो बोला गया कि वो जो मधुमक्खियाँ की जो वास्प होते होंगे वो उनको क्या दिखते, कैसे दिखते होंगे, एक लेपर्ड की तरह दिखते होंगे जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। एंड स्पेक ऑफ साल्ट एज अ ब्राइट टू सी, स्पेक ऑफ साल्ट का मतलब होता है जो हमारा सॉल्ट होता है, लेट मी जूम इट, हाँ, स्पेक ऑफ साल्ट एज ब्राइट टू सी, जो हमारा स्पेक ऑफ साल्ट होता है यानी नमक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उनको कैसा दिखता होगा, चमकीला दिखता होगा देखने में,
कैसा दिखता होगा? चमकीला दिखता होगा देखने में। एज लैम्पकिन टू, ओके, एज लैम्पकिंस टू अ शेपर्ड, कैसा दिखता होगा? चमकीला दिखता होगा, मतलब जैसे लैम्पकिन का मतलब है यहाँ मेमना। सिप के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये 1 मिनट, आई थिंक नॉट क्लियर इट, लेट मी जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ओके, नाउ इट कैन बी क्लियर, या, ओके, ओके, या, जो लैम्पकिन होते हैं, छोटे छोटे मेमने होते हैं, तो जब एक साथ झुंड में चलते हैं तो लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद क्या है, चमकीला सा। तो जो साल्ट होता होगा मधुमक्खियों को वैसा दिखता होगा। ये कंपेयर, बस इस ये पोयम यहीं पे एंड होता है। पोएट इज नथिंग वांट टू टेल हियर, सॉरी, ही इज नॉट, ही वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस पोयम दैट हाउ बिग एनीथिंग टू अ फ्लाई लुक्स लाइक। ओके, कोई चीज कितनी बड़ी दिखती है एक फ्लाई के लिए, एक मधुमक्खी, सॉरी, एक मक्खी के लिए, चाहे वो कोई भी मक्खी हो। ओके, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें दिखती होंगी। तो कहानी का द एंड है, सॉरी, पोयम का द एंड। तो पोयम एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ लेना है। सिमिली ये होता है कंपैरिजन। ओके,